नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि नीट को लेकर कांग्रेस की सियासत क्या अब एक्सपोज हो गई है। दरअसल पूरे देश में नीट परीक्षा पर घमासान मचा है। देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार एंटी पेपर लीक कानून भी लेकर आ गई है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसने देश की सियासत में एक नई बहस को छेड़ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि नीट में 12 लाख से ज्यादा हिंदू परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया और उन 12 लाख से ज्यादा हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। दिग्विजय सिंह ने यह भी पूछा है कि क्या अब हिंदू हितों की बात करने वाले आरएसएस चीफ मोहन भागवत इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे क्या। नीट को लेकर दिग्विजय सिंह ने एबीवीपी, बजरंग दल, बीएचपी सभी पर निशाना साधा। विपक्ष के सवाल तक तो सब ठीक है, लेकिन जब छात्रों के धर्म की बात कांग्रेस पार्टी करने लगे तो सवाल तो उठेंगे कि क्या इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। क्या कांग्रेस को धांधली में भी धर्म की पॉलिटिक्स करके अपना वोट बैंक फिक्स करना चाहती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। 12 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जवाब मोहन भागवत जी को देना चाहिए। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी की सरकार इस समय केंद्र में है और लगातार 70 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हो गए हैं पिछले 10 सालों में। दिग्विजय जी को इस तरह के बयानों की वजह से कांग्रेस में सीरियस नहीं लेते। इससे ज्यादा सांप्रदायिक सोच क्या हो सकती है कि जो नौजवान हमारे छात्र हैं उनको भी वो हिंदू और मुस्लिम दृष्टि से देख रहे हैं। ये खोज हो गई है, इसका पता चल गया है कि किसने इसने इसको किया है, तो उसमें यह कहना गलत है। एक तरफ देश में नीट परीक्षा को लेकर घमासान मचा है। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। करीब 27 लाख नीट परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटका है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। जो कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाती आई है, वो खुद परीक्षा और परीक्षार्थियों के नाम पर खुल्लम खुल्ला धर्म की राजनीति करते दिखाई दे रही है। नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा में हिंदू परीक्षार्थियों का एंगल जोड़ते हुए सीधे संघ और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर वार किया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सबको एक एक कर निशाने पर लिया। 12 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। क्या हम लोग माननीय मोहन भागवत जी से ना पूछे कि आपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या आप इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से क्या हम मांग करेंगे कि कम से कम आप कुछ कहिए। बजरंग दल के नेता जो हमेशा हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, क्या उनसे आप नहीं पूछेंगे कि भाई आप कुछ तो कहिए। क्यों चुप बैठे हुए, क्यों मौन बैठे हुए। एबीवीपी के लोग रोज जो लोगों को गुमराह करते हैं, क्या उनको इस बात पे सड़कों पे नहीं आना चाहिए। जब हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा तो बोलते क्यों नहीं कि नीट की परीक्षा कैंसिल करो। मेरा आरोप ये है। सर, आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए। बिल्कुल माइंड गेम जो खेलते हमको भी खेलना चाहिए। दिग्विजय सिंह का बयान आया तो सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी हुए। कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ खड़ी होती दिखाई दी और कहा कि मोहन भागवत को दिग्विजय के सवालों का जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने इस मामले में दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जवाब मोहन भागवत जी को देना चाहिए। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी की सरकार इस समय केंद्र में है और लगातार 70 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हो गए हैं पिछले 10 सालों में। मोहन भागवत जी को और संघ को ये जरूर बताना चाहिए क्या वो देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय चाहते हैं। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए क्या वो देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाते रहना चाहते हैं। मोहन भागवत जी को ये भी बताना चाहिए क्या वो अग्निवीर जैसी समस्या
के साथ में है या उनके विरोध में है। देखिए, विजय जी को इस तरह के बयानों की वजह से कांग्रेस में सीरियस नहीं लेते। कांग्रेसियों, इसमें कम से कम जाति धर्म को मत लाओ, इसमें हिंदू मुसलमान मत लाओ, थोड़ा तो देश पर तरस खाओ। दिग्विजय सिंह के बयान पर जहां सियासी बवाल मचा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कांग्रेस बीजेपी पर बार बार धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है। ऐसे में नीट में धार्मिक एंगल डालकर दिग्विजय सिंह अब क्या कर रहे हैं? जहां लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां धर्म की बात कर क्या कांग्रेस बच्चों के बीच भी धर्म की दीवार बनाकर उन्हें तोड़ना चाहती है? और अगर नीट में गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या भ्रष्टाचारियों ने धर्म देखकर परीक्षा में धांधली की थी? सवाल यह भी है कि क्या अब कांग्रेस इस मामले में हिंदू और बाकी धर्मों की बात लाकर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है क्या? जो नेता लोग हैं वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं और कुछ नहीं, और आरएसएस या भाजपा पर या और किसी पर लगाते हैं। और इसका जब खोज हो गई है, इसका पता चल गया है कि किसने इसने इसको किया है, तो उसमें यह कहना गलत है। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है और इस मुद्दे में भी दिग्विजय सिंह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये और पार्टियों को सांप्रदायिक कहते हैं, भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं। इससे ज़्यादा सांप्रदायिक सोच क्या हो सकती है कि जो नौजवान हमारे छात्र हैं उनको भी वो हिंदू और मुस्लिम दृष्टि से देख रहे हैं। मामला नीट तक सीमित रहता तो बात कुछ और थी। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश के सिलेबस में भगवान राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीएम के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन सियासी अंदाज में। श्री राम और कृष्ण को आदर्श तो माना, लेकिन सवाल उठाना यहाँ भी नहीं भूले। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने कोई, उसके बारे में कोई आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? अब मैं कहूंगा मोहम्मद साहब को, तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। नीट में धांधली की जांच चल रही है। सरकार बार बार कह रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दिग्विजय सिंह अगर छात्रों का धर्म देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्यों न मान लिया जाए कि कांग्रेस को छात्रों के भविष्य की नहीं, देश के एग्जामिनेशन सिस्टम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी भविष्य की पड़ी है। फिर इसके लिए चाहे छात्रों का धर्म देखना पड़े या परीक्षा में गड़बड़ी मामले को धार्मिक रंग देना पड़े, उसे सब कबूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब सोचिए कि एक और कांग्रेस को छात्रों में धर्म दिखने लगा है। नीट में 12 लाख हिंदू छात्र गिने जा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार एंटी पेपर लीक कानून लेकर आ गई है। देर रात इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले नीट पर हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स के बीच कानून वाले समाधान की जानकारी आपको दे देते हैं। केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई है। एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पेपर लीक करना या फिर उसमें किसी तरीके से शामिल होना अपराध माना जाएगा। आंसर शीट या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ होती है तो इसको भी अपराध माना जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ होती है तो यह भी अपराध के दायरे में होगा। परीक्षार्थियों की सीटिंग अरेंजमेंट में छेड़छाड़ होती है तो यह भी अपराध माना जाएगा। एग्जामिनेशन अथॉरिटी को किसी तरीके से कोई धमकी दी जाती है तो इसे भी कानूनन अपराध माना जाएगा। तो ये सब कुछ यानी दो पहलू, दो तस्वीर, एक और हिंदू मुसलमान, दूसरी ओर समाधान वाली तस्वीर। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। चारू प्रज्ञा, नेता और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जगदीश जी आपसे शुरू कर रहा हूं, ये कैसे गिरा भाई 12 लाख हिंदू छात्र? राकेश भाई, राकेश जी, आपको याद होगा आपके चैनलों में, सभी चैनलों में चलता था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आज दिग्विजय सिंह ने ही तो कह दिया आपके हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है।
कि जागो प्रधानमंत्री जी, जागो हिंदू के ठेकेदारों, जागो। आपको सवाल उन हिंदू के ठेकेदारों से करना चाहिए। क्यों? आज सवाल उठा रहे दिग्विजय सिंह के ऊपर। वो अरे ये तो तो मैंने तो अभी सवाल ही नहीं उठाया। मैंने जगदीश जी पूछा कि 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया? इतना बड़ा डेटाबेस आप लोगों के पास कहां से आ गया? ये 12 लाख कैसे गिन लिया? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं। जो सवाल आप हमारे से पूछ रहे हो, आप सरकार से पूछियो, ये हिंदू क्यों? अरे जगदीश जी, मैं पहले अभी सवाल ही नहीं पूछा भाई। थे हम उनको लाए थे। जगदीश जी, मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछा कुछ। पूछोगे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया कांग्रेस पार्टी ने? हमें ही नहीं जानकारी है कि 24-25 में कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, ये कांग्रेस ने कैसे गिना? 25 लाख छात्र है, सारे मुसलमान नहीं है। मैंने कब कहा कि सारे मुसलमान है? 1% को छोड़ के सारे हिंदू हैं। अरे किसने कहा? मैं कह रहा हूं। अरे तब तो 23 उनके साथ अत्याचार हो रहा है। अरे जगदीश जी, अगर 1% को छोड़कर सारे, सुनिए, अगर 1% को छोड़कर सारे हिंदू हैं, तब तो दिग्विजय सिंह को गिनती नहीं आती है। 23-24 लाख है, तब तो बोलना चाहिए था 20 लाख हिंदू छात्र। गलती हो गई, उनसे फोन करके बताइए। मैं कह रहा हूं 1% को छोड़कर सारे हिंदू हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 23-24 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है, फिर तो दिग्विजय सिंह ने 12 लाख बहुत कम बोल दिया। नहीं, आपको आप कहते ना जो राम को अरे अब सरकार से, आप मोदी जी से पूछिए कि हिंदू का क्या हाल हो रहा है। नहीं, मोदी जी से क्या पूछना है, चारू प्रज्ञा से क्या पूछना है? जगदीश जी आप मत बताइए, हम तो जबा रहे हैं। मैं अब सुनिए, अब आपसे सवाल पूछता हूं, उसके बाद चारू के पास जाऊंगा। सुनिए सर, अब आपसे सवाल पूछता हूं। हिंदू की सरकार, हिंदू जगदीश जी, अब आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों ये सवाल उठ रहा है? 12 लाख हिंदू छात्र, अभी तक आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे, लेकिन ये कैसे आपकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है? ये वही दिग्विजय सिंह 12 लाख हिंदू छात्र गिना रहे हैं जो ये कहते थे कि भगवा वस्त्र पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहा है, जो 2018 में ओसामा को जी कहकर संबोधित कर चुके हैं, जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बता चुके हैं, जो ये कह चुके हैं कि बीजेपी का मकसद अयोध्या में मंदिर बनाना नहीं, मस्जिद गिराना था। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर इंगित करते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान छात्रों में क्यों? देखिए राकेश भाई, आईना दिखा रहे हैं हिंदुओं के ठेकेदार को। आप समझो, आप घुमा रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं। 12 लाख हो चाहे 32 लाख हो चाहे 25 लाख हो, ये हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू बर्बाद हो रहा है। जागो, तो आप हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? दिखा रहे हैं जो हिंदू की जगदीश जी, मध्य प्रदेश में जो भगवा आतंकवाद की बात जिस पार्टी के नेता करते हो, वो हिंदुओं की चिंता कब से करने लगे? अरे आईना दिखा रहे, आईना, ये भारत की बात नहीं करते। चलिए मुसलमान की ठीक है। चारू, कुछ आईना देखा आपने जो जगदीश जी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस डिबेट को ले जाएं। राकेश जी नमस्ते। पहले तो एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं, आज छात्रों का विषय है, इसको छात्रों तक रखते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे किसी मुद्दे पर भी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम ला सकती है। छात्रों को छात्रों की तरह देखना चाहिए, उनको भी आपने बांट दिया धर्म के आधार पर। कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? और आपको किसी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद आईना देख लीजिए। आपको याद दिला देती हूँ भाई साहब, आपकी जब सरकार थी राजस्थान में, गहलोत सरकार के समय 14 पेपर लीक हुए थे। इतने पेपर लीक होते थे, लगातार होते थे कि सचिन पायलट खुद धरने पे बैठे थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। ये आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में आपने कभी कुछ कहा नहीं है। टीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, तेलंगाना में आपकी नई नई सरकार आई है, सरकार आते ही आपका पेपर लीक हो गया टीपीएससी का, वहां पर आपने कुछ नहीं बोला। एक नेक्सस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर राकेश जी, इस नेक्सस को तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है इस समय केंद्र सरकार द्वारा। आपने पहले कभी देखा है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है हमारी सरकार ने एक एक छात्र की? सरकार ने कहीं पर अपना बचाव नहीं किया है। ये कहा है कि हम खुद कह रहे हैं कि इंक्वायरी करी जाए। सरकार ने अपने आप ये कहा है कि निजी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इससे बड़ा बयान आपने कभी किसी शिक्षा मंत्री का सुना नहीं होगा। उसके बावजूद भी ऐसे विषय पर भी ये विपक्षी पार्टी आकर अपनी राजनीति ही कर पाते हैं। क्या ये बिहार का वो समय भूल गए जब सिपाही भर्ती के समय लाठी चार्ज किया गया था? आप वो समय भूल गए? इस समय भी जिस तरीके से सिचुएशन निकल कर आ रही है हमारे सामने, भाई एक चित्र के ऊपर आप एक इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसी तरफ एक बड़े नेता जिनका नाम तेजस्वी यादव जी है। एक मेरा इसमें क्रॉस है, और क्रॉस ये कि जिस एनटीए की अकर्मण्यता बार बार साबित हो रही है, जिस एनटीए ने 2 एग्जाम अभी होल्ड पर डाल दिए, उस एनटीए पर कोई बड़े ठोस एक्शन के साथ आप लोग आ जाते तो शायद इनके सवाल उतने मजबूत नहीं रहते, शायद छात्र सड़क पर नहीं रहते।
नहीं राकेश जी, मुझे 30 सेकंड का समय और दीजिए। किसने कहा कि ठोस एक्शन नहीं हो रहा है? सीबीआई इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? हम गुनहगार को तो पॉइंट आउट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करें। अरे अपने आप ही हम बोल रहे हैं कि आइए इंक्वायरी करिए। सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिसीजन पेंडिंग नहीं, वो है। यूजीसी नेट वाले एग्जाम की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर मैं ठीक हूं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं नीट की बात कर रहा हूं। इंक्वायरी नीट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, उसके बाद जब जहां जैसे जरूरत होगी वैसे इंक्वायरी करी जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। वी विल एंश्योर हेड्स विल रोल, रिस्पांसिबिलिटी विल बी फिक्स्ड। अब इन शब्दों को आप और कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? ठीक है जगदीश जी, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में प्रेम जी और ममता काले आपके पास आ रहा हूं। बोलिए जगदीश जी। देखिए चारू बहन जी, आपने कहा राजस्थान में 14 जगह लीक हुए, हमारी सरकार चलेगी, जनता ने जवाब दे दिया। आपके तो 70 साल 10 साल से लीक हो रहे हैं। इशू यह है कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आपका शिक्षा मंत्री कहता पेपर रद्द नहीं करेंगे। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको यह तो पता लगा गिरफ्तारी हो रही है, पेपर लीक हुआ है, तो आप बोलो ना रद्द करे। प्रधानमंत्री चुप है, योगा कर रहे हैं, देश के बच्चों पे हाहाकार मचा, आग लगी है देश में। एक बयान प्रधानमंत्री का नहीं आया, बड़ी शर्मनाक बात है। जो प्रधानमंत्री करता जाता है वो आ ही नहीं रहा। अरे कम से कम ना पहलवान बेटियों पे है ना बच्चों पे है, ना बच्चों पे ना पहलवान बेटियों पर। कैसा प्रधानमंत्री है? योगा करा रहा है। अरे बच्चों का भविष्य से खेल रहे आप लोग बच्चे के झूठ बोल रहे हो। आपका शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। अरे बोले ना। चलिए जगदीश जी, आपने बोल दिया, सुन लीजिए चारू प्रज्ञा को। जगदीश जी सुन लीजिए, सर सुन लीजिए आप चारू प्रज्ञा को। आपने कुछ बोला, उसका जवाब भी सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऊपर इस तरीके की निजी टिप्पणी मत करिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है ना, पत्रकारों ने जितने भी कठिन से कठिन भी सवाल पूछे हैं, शांति से विनम्रता से उनका जवाब दिया है। राहुल गांधी की तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले को बीजेपी का एजेंट बोलने जैसे काम नहीं करें आप। ऐसी बातें मत करिए। दूसरी बात यहाँ पर, मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी मौन क्यों है? सवाल ये बच्चों की, उनके युवाओं, उनकी जब बेटियां मर रही थी तो भी मोदी जी चुप थे। आज युवा परेशान और तो भी हमें जवाब मोदी जी से चाहिए। अब राकेश जी, जब रेल की झंडी मोदी दिखाते हैं। चलिए, अरे जगदीश जी सुनिए ना, आपको जवाब मोदी जी से चाहिए। मैंने पूछा कि 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। जगदीश जी प्लीज, सर रिक्वेस्ट है, अभी तो मेहमान वेट कर रहे हैं। चारू अपनी बात पूरी करिए 20 सेकंड में, फिर मैं प्रेम जी का रुख करता हूँ। नहीं, बहुत जल्दी जो जिम्मेदारियों की बात करते हैं, मैं याद दिला दूं कि अगर इस तरीके से पैटर्न चल रहा था या समझ में आ रहा था कि कोई परेशानी है, तो एक कानून लाया गया, इसी साल के फरवरी में लाया गया, उसको कल ही नोटिफाई करा गया है, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अब 10 साल की तो सजा हो सकती है, 1 करोड़ का फाइन हो सकता है। ये बातें आपको छोटी लगती है? ये एक्ट पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं लाया? देखिए, आपको ऐसे लगता है कि आप मोदी ऑब्सेशन को रोज हर एक मुद्दे पर गाते रहेंगे, इससे आपकी राजनीति चल जाएगी। मोदी जी ये कह रहे शिक्षा में सुधार हुआ है, क्या यही सुधार है शिक्षा में? क्या नहीं हुआ सुधार? सवाल यह है कि शिक्षा में सुधार हुआ, मोदी जी कहते हैं। मैं आता हूं चारू, मैं प्रेम जी का रुख करता हूं। चारू दोबारा आऊंगा तब। नहीं, सुधार कैसे नहीं हुआ? कैसे बोल सकते हैं? झूठे आंकड़े नहीं चाहिए आपके, झूठे आंकड़े नहीं चाहिए देश को। आंकड़ा और देने देश को आप चारू में आऊंगा। जगदीश जी प्लीज सर शांत हो जाइए, अभी मैं प्रेम जी का रुख कर रहा हूँ। 2 मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ये बात ठीक है, चारू में आता हूँ दोबारा। जी मैं 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, और मैं जल्दी बोलिए बाकी दोनों लोगों से जो ये कहते हैं शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, मैं उनको याद दिला दूं कि अगर 24 लाख छात्र नीट के लिए आज पर्चा दे रहे हैं, सीटें 1 लाख थी और 1 लाख सीट भी किसने बनाई है? मोदी सरकार ने बनाई है। 315 नए मेडिकल कॉलेजेस, 390 नई यूनिवर्सिटीज ऐड करी गई हैं। आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि देश की जनसंख्या क्या है और मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं। ठीक है, आपकी बारी समाप्त हुई, रुक जाइए। प्रेम जी, ये कांग्रेस छात्रों में धर्म देख रही है या फिर हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रही है? देखिए राकेश जी, मुझे सुन करके ये लग रहा है कि चलिए आप लोग कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं को तुष्टीकरण कर रहे हैं। ना, आप गलत समझ गए प्रेम जी, आप गलत समझ गए। मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसको एक्सप्लेन करने पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने सुनवा दिया। ये कह रहे हैं आप हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है, ये कह रहे हैं आप? बोलिए, रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं? हिंदुओं के लिए बोलना। नहीं, अभी तो मैं तुष्टीकरण वाली लाइन पर सवाल ही नहीं किया प्रेम जी। मैंने तो जगदीश जी से बस इतना पूछा था कि ये 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया, उसका जवाब वो दे नहीं पाए। देखिए,
12 लाख हो सकता है 20 लाख को 12 लाख बोल गए हूँ, ये गलती भी मान ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुसलमानों नहीं, तो छात्रों में इसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान देखेंगे। इसमें मुसलमान कहाँ है? वो तो केवल हिंदू। अरे तो हिंदू गिन लिया तो कौन बचा? बाकी दूसरे धर्म सिख ईसाई मुसलमान ही तो बचे। मुसलमान हो गए, बाकी मुसलमान हो गए। अरे हिंदू देखिए, बात मैं इसलिए बार बार पहले ही आपसे पूछा, या तो आपने हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं ये मान लिया, या तो आप ये मान रहे हैं कि हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है। दोनों में क्या? अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसका तुष्टीकरण हो रहा है? बोलिए प्रेम जी, किसका तुष्टीकरण हो रहा है? देखिए, इस देश में जो सत्ताधारी दल है वो हिंदुओं के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम के नाम पर और विपक्ष को मुस्लिम लीगी बता करके सत्ता में आई है। तो आज ये प्रश्न बनता है कि जो 23 लाख लोग हैं उसमें सफरर सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अरे पहले मुझे बताइए, आपने जहां से शुरू किया प्रेम जी, पड़ेगा कि ये दिग्विजय सिंह किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं का या मुसलमानों का आपके हिसाब से? आप ये तो मैंने पहले ही कहा कि हिंदू तुष्टीकरण, आप बोलिए हिंदुओं का तुष्टीकरण, आप बोल लीजिए। अरे या फिर बोलिए कि हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है। ममता काले, आपकी प्रतिक्रिया, दिग्विजय सिंह हिंदुओं का तुष्टीकरण, दिग्विजय सिंह और हिंदुओं का तुष्टीकरण, ममता काले। आप समझिए कि धन्यवाद राकेश जी। केवल तुष्टीकरण होगा। प्रेम भाई, मैं बोलूं? अरे प्रेम भाई, थोड़ा प्रेम से चुप हो जाइए तो मैं भी बोल लूं। राकेश जी ने मेरा नाम लिया, आपने अपना नाम का बदल दिया प्रेम भाई। अधिसंख्य आबादी के लिए नहीं, मैंने इसीलिए पूछ लिया प्रेम जी कि दिग्विजय सिंह और हिंदुओं का तुष्टीकरण ये बहुत लोगों को हजम नहीं होगा, इसीलिए ममता काले से उनकी राय मैंने पूछी। सुनिए, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले स्पष्ट, हाँ तो सुनिए ममता काले को। आपने कहा तुष्टीकरण, हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है। थोड़ा प्रेम से आप चुप हो जाइए और मुझे बोलने दीजिए। ममता काले आपका नाम नहीं है, मेरा नाम है। थोड़ा शांत हो जाइए और सुन लीजिए, सच सुन लीजिए। हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण। राकेश जी, इनको बोलिए थोड़ा चुप होने के लिए, क्योंकि बच्चों की, छात्रों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। सबसे पहली बात, दिग्विजय सिंह जी जो है ना, उम्र के साथ अपना विवेक होते जा रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ ये बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके का अर्थ का अनर्थ उन्होंने किया है और छात्रों के भविष्य में भी वो धर्म की राजनीति ले आए हैं, ये शर्म की बात है। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, उन्होंने एबीवीपी का नाम लिया। मैं एबीवीपी का प्रोडक्ट हूँ, 7 साल मैं एबीवीपी में रही हूँ, और एबीवीपी का हर छात्र नेता, हर कार्यकर्ता केवल और केवल किसी भी धर्म, जाति, पंथ से कोई छात्र आता हो उसके लिए काम करता रहा है। तो इस तरीके की घटिया बातें ना करें ये लोग। एनएसयूआई में ऐसा होता होगा, अब्बा विप्पा में नहीं होता है, और ना ही संघ इस प्रकार का काम करती है ना। अब एक और जरूरी बात बोलती हूँ, इन लोगों ने जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया, कांग्रेस ने क्या किया है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है ना। मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ के जो ट्वीट्स होती हैं उनको रीट्वीट कर रही हैं, मतलब झूठ फैलाने की काम किया जा रहा है। और दिग्विजय सिंह यहाँ पर मतलब धर्म लेकर के आ रहे हैं। क्या तुष्टीकरण है ये? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जब हम सब लोग स्कूल गए, दिग्विजय सिंह जी भी स्कूल गए होंगे, आप लोग भी स्कूल गए होंगे। स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते थे ना। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? क्यों स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता है? ताकि विद्यार्थियों को धर्म, जाति, पंथ, अमीरी, गरीबी के आधार पर ना आंका जाए, ना देखा जाए, सबको एक समान देखा जाए। जब ऐसे आप बच्चों के बीच में, जहां पर यूनिफॉर्म पहना करके स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां आप अपनी घटिया राजनीति को चलाने के लिए और चमकाने के लिए धर्म ले आते हैं, तो फिर तो आपको लानत भेजनी चाहिए ना। शर्म आनी चाहिए फिर आप लोगों को, लिटरली शर्म आनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर नेता और पत्रकार भी आकर किस प्रकार की बात करते हैं। बंद मत करो राकेश जी, आवाज खोलो, ये बीजेपी की प्रवक्ता तू। अरे किसी की आवाज बंद नहीं है जगदीश जी, आप लोगों को बार बार गलतफहमी हो जाती है। किसी की आवाज बंद नहीं है, इनको अच्छा लग रहा है। ये किसी की आवाज बंद नहीं है, ये किसी पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है कि जहाँ पर सवाल पसंद नहीं आए तो आवाज बंद कर दी जाती है। धन्यवाद धन्यवाद। ममता काले सुन क्यों नहीं रही है? ममता वो नहीं सुन रही है, उनसे पूछिए क्यों नहीं सुन रही है। 2 नॉट पॉलिटिकल लीक का जो उनको सुनना चाहिए ना। बीजेपी की प्रवक्ता नंबर 2, इनको हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं दिख रहा, आईना तो दिखा रहे हम। जो लोग कहते हैं प्रेम जी को निकले कांग्रेस का प्रवक्ता नंबर 2, नहीं तो प्रेम जी को भी निकले कांग्रेस का प्रवक्ता नंबर 2, फिर उसी हिसाब से 10 लाख क्या चाहते हैं आप? प्रेम जी को लिख दीजिए, है तो लिख दीजिए। सच की लड़ाई लड़ते अगर है तो लिख दीजिए, है तो लिख दीजिए।
नहीं, मेरा आपसे सवाल है भाई साहब, एक छात्र की जो परेशानी है या उसके परिवार की परेशानी है, उसका धर्म देख के बदल रहा है क्या? आवाज कौन उठाएगा? अरे आप चारू प्रज्ञा बोल रही हैं जगदीश जी, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हो रहा है, आवाज कौन उठाएगा? स्टूडेंट होता है क्या? जड़बुद्धि वाली बातें कर रहे हो आप? दिमाग में कुछ है कि नहीं है कि ऊपरेला पूरा किसकेला है आपका? भाई दोनों बोल रहे हैं, दोनों क्या बात बोल रहे हैं आप जगदीश भाई? हिंदुओं की आवाज क्या बात उठाओ, बोल रहे हैं आप? पेपर रद्द करो, हिंदुओं की आवाज उठाओ, पेपर रद्द करो, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता काले चारू प्रज्ञा जी, हिंदुओं की आवाज उठाओ, क्या बात हिंदुओं के साथ नहीं 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 नहीं, एक बात बड़ी दिलचस्प है, एक बात बड़ी दिलचस्प है। चारू 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 एक मिनट चारू प्रज्ञा, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं की बात कर रहे हैं, यहां जगदीश भाई बैठकर कह रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जबकि अगर मैं कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम के स्टेटमेंट उठा लूं कम से कम दर्जन भर, ये भगवा आतंकवाद की बात करते थे। दिग्विजय सिंह के कुछ बयान मैंने अभी कोट कर दिए। मैंने सवाल ये पूछा था कि ऐसा करके दिग्विजय सिंह क्या हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं क्या? चलकर कहते थे चारू प्रज्ञा, हिंदू प्रेम दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का? आपके चैनल या चिढ़ा रहे हैं फिर? जगदीश जी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ एक मिनट। अगर अत्याचार हो रहा है तो मुझे ये बताओ, अत्याचार में धर्म कहाँ से आ गया? धर्म कहाँ से आ गया? आपके नेताओं का जीवन बीत गया है तुष्टीकरण करते हुए, चाहे हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, आप भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, गुड हिंदू बैड हिंदू की बात करते हैं। आप देखिए, आप मेरे साथ कम डिबेट करते होंगे, मैं आपको बता दूं मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आपको क्या भाई साहब, अब आप बोल चुके हो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जगदीश जी ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समय कम है सर, अभी 30 सेकंड चारू प्रज्ञा को बोलने देते हैं, 30 सेकंड फिर आप बोल लीजिएगा, फिर प्रेम जी आपके पास आ जाऊंगा, जल्दी से चारू प्रज्ञा। ठीक है, आपको भयानक बातें बताती हूँ। 26/11 आरएसएस की साजिश, भगवा आतंकवाद, गुड हिंदू बैड हिंदू, राम, आज तक कोई भी बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे वो चुनाव के समय हो या चुनाव के बाद हो, ये केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं। आज मैं इनसे एक साफ बात पूछना चाहती हूँ, अरे हम सब भी उस उम्र के, हमारे बच्चे भी एक आध साल में इस तरीके की परीक्षा देंगे। एक बच्चे की परेशानी उसका धर्म देख के बढ़ती है घटती है क्या? दिग्विजय सिंह को बयान देना था, छात्रों के लिए बयान देना था, तो ये कहना था कि छात्रों के ऊपर आपत्ति है, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लाए हो आप? जगदीश जी 30 सेकंड आपको भी, छात्रों में हिंदू मुसलमान या धर्म देखने की बात क्यों? 30 सेकंड, और सिर्फ इसी लाइन पर बोलिएगा सर, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। चारू प्रज्ञा जी, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते ना, हमारी पार्टी करते हैं। आपके नेता ने करी है, हम तो ये बता रहे हैं बयान नहीं सुना। में बैठे जो बयान फिर से आप बोलिए मत नहीं यार, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाई राकेश जी गलत बात है। नहीं एक मिनट चारू रुक जाइए, सिर्फ इस बात का बताइए कि दिग्विजय सिंह ने गलत बोला, इसका मतलब मान लूं? हाँ 12 लाख हिंदू छात्र बोलकर गलत किया ना? देखिए दिग्विजय सिंह, देखिए मैं फिर आराम से सुनिए, हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, हम उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो धर्म को लाए हैं, हम उनको प्रेम जी छात्रों की बात सिर्फ कर रहे होते दिग्विजय सिंह, तो बता रहे हैं बोलते कि परीक्षा रद्द करो, बोलते कि अत्याचार हो गया, बोलते कि भागवत जी जवाब दें, लेकिन जब गिनेंगे कि 12 लाख हिंदू छात्र, तो सवाल तो उठेगा कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिसका आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं। भाई राकेश जी बोलने नहीं दे रहे आप सर, आप उस लाइन पर नहीं, मैंने पहले ही बोला समय कम है। प्रेम जी जल्दी बोलिए, आप मुझे 20 सेकंड। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है, नीट परीक्षा रद्द हो, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। नहीं ये बात ठीक है, लेकिन हिंदू छात्र बोलेंगे तो गलत किया कि नहीं? नहीं हिंदू छात्र, हिंदू तो है ही, ज्यादातर तो हिंदू ही है, तो हिंदू तो बाकी से नहीं मतलब है, पाप हो गया क्या? तो हिंदू बोलेंगे तो गलत नहीं है, मतलब छात्रों का धर्म देखना ठीक है। वाली बात कर रहे हो आप? पढ़ा रहे हैं, होता है कि शिक्षा मंत्री ने दो लगातार झूठ क्यों बोले? चलिए वक्त कम है प्रेम जी, समझना चाहिए था कि सिर्फ छात्र बोलते तो बात होती, हिंदू बोलेंगे तो सवाल तो उठेंगे कि छात्रों और बच्चों में भी धर्म देखेंगे क्या? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक।